बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। कनेडा का वीज़ा हासिल करना, स्टडी वीज़ा हासिल करना एक चैलेंज बन गया। हुण विद्यार्थी जदों जनवरी इनटेक 26 खुल चुकिया है, विद्यार्थियों के लिए कनेडा का वीज़ा हासिल करना किड्डी वड्डी चुनौती है और किवें वीज़ा हासिल किया जा सकता है। इस चुनौती को पार करते हुए इन्हां तमाम पॉइंट्स नूं एड्रैस करनगे अमरजीत सिंह कंवर और वक्-वक् जिहड़े पॉइंट्स ने फंड्स नूं लैके, कोर्स की सिलैक्शन नूं लैके तमाम इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी वो भी सांझी करनगे। अमरजीत जी बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी इस टॉपिक ते तुसीं साडे नाल सांझी करो। कनाडा के अंदर वीज़ा लेना एक चैलेंज हो चुका है और इसी चैलेंज के बीच में आपको जनवरी 2026 के लिए अब और ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि पिछले दिनों सेनेट के अंदर IRCC को कॉल किया गया। IRCC ने वहाँ पर जो MPs की द्वारा सवाल पूछे गए उनके कई तरह के आंसर्स दिए और उन आंसर्स को अगर आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको समझ लगेगी कि भाई किस तरह के सवाल वो पूछे गए और किस तरह से हमारी रेपुटेशन वहाँ पे है। खासकर एक सवाल को मैं हाईलाइट करूँगा, बहुत सारे वहाँ पर सवाल थे कि सबसे ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स किस कंट्री से आते हैं। सबसे ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन में जब केसेस लगते हैं, एक सेनेट ने पूछा तो वो कहाँ से आते हैं, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट लगाती है? तो आंसर था इंडिया। जी हाँ, अगर एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यहाँ से लग रही हैं तो डेफिनेटली फेक डॉक्यूमेंट्स भी यहीं से लगेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी छोड़ के लापता हो जाते हैं, कोई वीज़ा नहीं लेते, इलीगल हो जाते हैं एक तरह से, वो भी बातें यहाँ पर हुई हैं। कितने लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ के जाकर असाइलम अप्लाई करते हैं, ऐसे कई सवाल जो डेफिनेटली इमिग्रेशन के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। इस तरह से प्रेशर के अंदर है IRCC और IRCC जब ऐसे प्रेशर्स के अंदर है तो डेफिनेटली वो एक एक केस को सूंघ कर ही काम करेंगे। मैं बता दूं कि अब आने वाले समय के अंदर आपके बहुत सारे बच्चों को ना कि वहम है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं बहुत सारे बच्चों के साथ, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे लाइव सेशन में मैं उसका QR कोड भी देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों को ना ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे 7 बैंड हैं, 7.5 बैंड हैं। मैं 6 वाले की भी बात नहीं करता, मैं 7 वाले की बात कर रहा हूँ। उसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है 70, 80%, 90% +2 है या ग्रेजुएशन है तो भाई मेरे को वीज़ा लेने से कौन रोक सकता है। और वो ग्रुप में पूछता है सर कौन से डिप्लोमा में अप्लाई कर सकता हूँ। आप आज भी शायद समझ नहीं पाए हो कनाडा की सिचुएशन, जो आप ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हो। कनाडा इस समय डिप्लोमा के अंदर 95% रिजेक्शन दे रहा है और जो 30-40% आपको वीज़ा दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर दिख रहे हैं और वो भी अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स के दिख रहे हैं। और खासकर सिर्फ उन्हीं प्रोफाइल्स को पॉजिटिव वीज़ा मिल रहा है जिनका एकेडमिक स्ट्रांग है, जिनका प्रपोज्ड एजुकेशन स्ट्रांग है और थर्डली जिनके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है। ये तीनों चीजों के ऊपर आपको काम करना होगा। किसी एक पे किया हुआ छोटा सा कॉम्प्रोमाइज भी आपको रिजेक्शन दिलाएगा। बहुत सारे बच्चे फेक फंड्स लगा रहे हैं, FD एजेंट बना के लगा देता है, उस पर वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वीजा नहीं मिल रहा भाई, रिजेक्शन आ रही है। आपको अपने फंड्स पुराने करने होंगे तो बेहतर है जो लोग जनवरी की तैयारी कर रहे हैं उनके बैंक में, पेरेंट्स के बैंक्स में जो पैसा है उसे ना छेड़ें, उसको फंड शो के लिए छोड़ दें, उसमें से 15 लाख 12 लाख और उसके अलावा जो पैसे हैं उनको यूज करें। कई लोग बेवकूफ़ी कर लेते हैं कि जो बैंक में पड़े पैसे हैं उनको फीस पे करने के लिए यूज कर देते हैं, GIC के लिए यूज कर देते हैं और बाद में फंड शो करने के लिए कहते हैं जी हमारे पास पुराने फंड तो है नहीं। तो भाई समझदार कंसल्टेंट चुनो, कम से कम जो बैंक में पड़े हैं उनको बैंक में रखो, फीस कहीं से भी दो, GIC कहीं से भी अरेंज करके दो, उसका इम्पैक्ट आपके फंड शो के ऊपर नहीं आएगा। और अपनी फैमिली इनकम 12 से 15 लाख से नीचे ना रखें, उससे नीचे भी रिफ्यूजल ही आ रहे हैं। जो लोग एक ITR लगा रहे हैं 6 लाख की, कोई 7 लाख की, कोई 9 लाख की, सिंगल पेरेंट्स हैं कईयों के अनफॉर्चुनेटली, तो वो बच्चे ऐसी ITRs खासकर लगा देते हैं। तो भाई इससे नहीं होगा। अगर आप सिंगल पेरेंट भी हैं, आपने जहाँ पर 8 की ITR बनाई है आपको 12 की बनानी पड़ेगी, चाहे टैक्स लगे चाहे कुछ भी है। अगर वीज़ा लेना है तो ये काम करना होगा।
फंड्स अगर 4-5 महीने पुराने चाहिए तो 4-5 महीने पुराने करने होंगे, उसके अलावा आपका सोल्यूशन नहीं है। तो कनाडा के अंदर अगर आप ये 3 चीजों के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपने प्रेजेंट प्रोफाइल के ऊपर नंबर 1, नंबर 2 अपनी प्रपोज्ड एजुकेशन जो आप ले रहे हो, अगर वो अच्छे लेवल की नहीं ले रहे हो, डिग्री लेवल नहीं ले रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फाइनेंशियल्स, अगर वो आपके स्ट्रांग नहीं है, वो चाहे इनकम है और चाहे शो फंड्स हैं, दोनों स्ट्रांग होने जरूरी है। इसके नीचे IRCC आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ना वो कॉम्प्रोमाइज करे आपसे जनवरी 2026 में, ना करेगा वो मई 2026 में, ना करेगा वो सितंबर 2026 में, और यही सिनेरियो 27 में भी रहेगा। उसके बाद शायद कोई पिक्चर में चेंज आए, लेकिन 2 साल कम से कम कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो अपनी आंखें बंद करके फाइल लगाना, ऐसे कंसल्टेंट से फाइल लगाना जो कम से कम डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी फाइल लगाने को रेडी हो जाए और आपको वही समझदार लगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं होगा, वीज़ा इस तरह से नहीं आएगा। अपने केसेस के ऊपर मेहनत करना शुरू करें, गैप मसला नहीं है, अगर थोड़ा बहुत 2-4 महीने का ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अपने केस को सही करना होगा। बहुत सारे केसेस के अंदर ये भी देखने को मिल रहा है कि दूसरी बार पाल लेटर नहीं मिल रहा बच्चों को, समझ रहे हो। अगर आप ऐसे स्टूपिड रीजन से रिफ्यूज हो रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज दूसरी बार आपको पाल लेटर भी नहीं दे रहा कि ये हमारी दूसरी सीट भी वेस्ट करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंखें खोलकर अपने केस के ऊपर काम करें, ना कि आंखें बंद करके करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही मन्ने परमन्ने स्टूडेंट वीज़ा सलाहकार साडे नाल मौजूद सी। इस वक्त स्क्रीन के उपर नंबर है, इस नंबर ते तुसी गल कर सकते हो, तुसी परसनल अपॉइंटमेंट बना सकते हो, तुसी टैलीफोन ते जानकारी लै सकते हो, तुसी किसी भी नेड़े दे दफ्तर दे विच विजिट कर सकते हो, तुसी सोशल मीडिया के जरिए या वैबसाइट्स के जरिए या ऑनलाइन भी तुसी अपॉइंटमेंट बना सकते हो। पर मेरी एक गुजारिश है कि तुसी हर जानकारी नूं तस्दीक करो, तुहाडे कोलों भी किसी तरह की कोई गलती ना होवे। फैसला लैण दे विच इस करके जरूरी है कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसनूं तुसी बार बार पुछो, उस कन्फ्यूजन नूं दूर करके फिर तुसी अपनी जिंदगी के फैसले करो। बहुत धन्यवाद।